जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत और उनके रचयिता कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। उनसे जुड़े जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और हम आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों को ये PDF कहाँ पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक भी पैसा आप लोगों का नहीं लगेगा। तो आप लोग इस चैनल पर बनने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा और पढ़कर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और PDF दे देंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। चलिए, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो उत्तर क्या है इसका कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति न होने के कारण हम वह भी नहीं कर पाते। यदि हम में वाक शक्ति की भावना नहीं रहती तो हम अपना कभी भी किसी के सामने अपना दुख नहीं बताते, सुख नहीं बताते, किसी से बोल नहीं पाते। तो कैसे हमें पता चलता कि हमें दुख है या सुख है। इसलिए हमें वाक शक्ति का होना साथियों बहुत ही ज़रूरी है, यही दर्शाया गया है इस चैप्टर में। तो आप लोग चलिए इस पहले नंबर क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये VVI क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा आप लोगों से, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग एक बार ले लीजिएगा फटाफट। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा ये प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। देखिए, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और नोट्स पर आप लोग लिख लीजिएगा अगर खाली जगह हो तो, और PDF दे देंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। चलिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो उत्तर क्या है इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। बातचीत के माध्यम से बेन जॉनसन क्या बता रहे हैं कि अगर आदमी नहीं बोलता तो वो कैसे पता चलता कि वो कैसा है। तो मनुष्य के बोलना ही सबका क्या है, बातचीत की सबसे उच्चतम तरीका है। और एडिसन का क्या राय है, तो एडिसन का राय क्या है कि एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ कितने 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो 2 लोगों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 लोग रहते हैं तब वह एक दूसरे के सामने दिल खोलकर बात करते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वहाँ पर बात खुलकर नहीं हो पाती है। यदि आप 2 व्यक्ति अगर रहते हैं तो वहाँ पर आप लोग दिल की जो बात है आप बिल्कुल खोल कर बात कर सकते हैं। उसी में अगर तीसरा कोई आदमी आ जाता है, यानी तीसरा कोई व्यक्ति आ जाता है, तो आप उसके सामने नहीं बोल पाएंगे, आप शर्मा जाएंगे या कुछ और के कारण आप नहीं बोल पाइएगा। इसलिए एडिसन का कहना है कि जब आप 2 व्यक्ति रहेंगे तभी अपने दिल के बात जो है आप बोल सकते हैं किसी के सामने। तो यही प्रश्न है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। सभी बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 2 नंबर दिलाएगा, इसलिए आप लोग 2 नंबर को मत छोड़िए। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्वेश्चन क्या पूछता है कि एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच अचल बातचीत होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एडिसन के अनुसार सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग अगर इसको याद कर लेते हैं दोस्तों हमारे, तो आपको 2-2 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, उत्तर क्या है इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा साथियों मेरे। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है
जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं। यानी जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ चुटकुले जिसे हम बोलते हैं या मजाक उड़ाना, उसी को हम लोग चुटकुले बोलते हैं। तो उसे क्या चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यानी आप कुछ हंसने वाले बात को बोलते हैं तो आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी लगता है, अच्छा लगता है। यानी हंसी मजाक करने में बहुत आसान लगता है, बहुत मज़ा आता है, इसी को दर्शाया गया है। तो जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यानी जो बातचीत की कला है मेरे साथियों, ये कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि बातचीत का अत्यंत ही कला कहाँ पे है? तो यूरोप के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग फटाफट ले लीजिएगा और खाली नोट्स हो तो आप लोग उस पर ज़रूर लिख कर एक बार याद कर लीजिएगा, या हम आप लोगों को PDF तो बिल्कुल फ्री में दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वनवीन संसार की रचना कर सकता है? तो उत्तर क्या दिया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे मिस मत कीजिए। सभी क्वेश्चन हम VVI बता रहे हैं आपको, हम हनुमान जी नहीं है जो आपको सीना चीर कर बताएंगे। इसलिए आप लोग हमारे बात को एक बार ध्यान से समझिए और पढ़िए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर आप लोग को 12th में अच्छे से नंबर लाना है तो आप लोग जल्द ही CKS ऑनलाइन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे आर्ट्स और साइंस दोनों की हम तैयारी कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये चैनल जो बनाया गया है आप लोगों को फ्री एजुकेशन के लिए बनाया गया है साथियों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो उत्तर दिया गया है मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य में सबसे उच्चतम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में कि हमसे खुद से ही बोलना आत्मवार्तालाप है। इसलिए ज़रूरी है कि ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिसमें दूसरों को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर कि जो मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है वह हमेशा बदलती रहती है। इस इंसान को चाहिए कि वह अपने जुबान पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को खुश कर सके। ऐसा करने से किसी के दुश्मनी नहीं होगी। यानी अगर आप अच्छे बात करते हैं सभी लोगों से, देखिए जो भी हो उनसे आप अच्छे से बात करने का ढंग सीखिए, बोलने का ढंग सीखिए। आप अच्छी से किसी के साथ पेश आइएगा ना तो आपसे वो बहुत प्रसन्न रहेगा, आपसे बहुत अच्छा से पेश आएगा वो भी। इसलिए क्या यहाँ पे बोल रहा है कि वाणी को दूसरे को खुश करने सके, ऐसा करने से किसी से दुश्मनी नहीं होगी और ना ही किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचेगा। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। यदि आप अच्छे से बातचीत करते हैं तो वो आपसे दुख नहीं, यानी उनको बुरा नहीं लगेगा, तो वो खुश रहेंगे, तो आपको किसी से दुश्मनी नहीं होगा। यानी आप जब किसी से अच्छे से नहीं बोलिएगा तो वो आपको बोलता है कि हम मार देंगे, काट देंगे, ऐसे वैसे कर देंगे ना, ये सभी क्या गुस्सा में बोलता है। इसलिए आप किसी के भी साथ अच्छे से पेश आइए, अच्छे से उनसे बोलिए, बतियाइए, जो कहना है अच्छे से बोलिए ताकि वो गुस्सा ना होए और आपसे दुश्मनी ना करे। यही दर्शाया गया है चौथे नंबर क्वेश्चन में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी बच्चे एक बार ध्यान से फटाफट। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों। हम कितना बार बताएं आप लोग को कि याद कर ही जाना है किसी भी हाल में साथियों मेरे। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सच क्या है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। उत्तर क्या दिया गया है इसका कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। यानी जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ लिए गए हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और ये कौन से पाठ के हैं? तो पाठ 1 बातचीत से लिए गए हैं, जिसमें निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम बातें
कर उसका आनंद उठाते हैं। बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह प्रेम से बात करके ही आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वही जिंदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। यदि आप मान लीजिए कि हम लोग तो मनुष्य है, अगर हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, अपना सुख दुख नहीं बताएंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसको क्या हुआ है नहीं हुआ। अगर आपको बुखार हो रहा है तो आप किसी से नहीं बोलिएगा, नहीं बतियाइएगा, नहीं कहिएगा, तो आप कैसे बताइएगा कि हमको बुखार हुआ। आप अपने आप में रह जाइएगा, घुटन सा प्रतीत कीजिएगा। इसलिए यही दर्शाया गया है। क्या कह रहा है कि उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। अगर आप अच्छे से बोलते हैं तो आपके वाणी के माध्यम से ही आपके गुण और दोष के प्रकट का पता चल जाता है। साथियों 5वें नंबर क्वेश्चन में यही दर्शाया गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी लोग फटाफट, आप लोग लिख कर एक बार याद जरूर कीजिएगा साथियों। और आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है फटाफट बता दीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। साथियों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है फ्री एजुकेशन के लिए है साथियों। आप लोगों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन हम बता रहे हैं साथियों, आप लोग याद कर लीजिएगा किसी भी हाल में इसे। राम रमौल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। चलिए बताइएगा कि राम रमौल का क्या अर्थ होता है। तो आपको बता दूं, जब आप किसी के साथ बात करते हैं उन्हीं को राम रमौल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या दिया गया है उत्तर है कि 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत के जब देखिए क्वेश्चन है कि 4 से अधिक लोगों के बातचीत के राम रमौल कहा जाता है। यानी जब 4 लोग हो उनके बीच में जो बात होता है उनको हम क्या बोलते हैं, तो राम रमौल बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। इसका एक वाक्य यह ही हो सकता है, मोहल्ले के नुक्कड़ प्रकाश खेलते खेलते राम रमौल हो रहा था। जब आप 2 आदमी 3 आदमी हैं तो राम रमौल नहीं, जैसे ही आप इसमें 4 आदमी ऐड होते हैं आप यहाँ पे क्या राम रमौली, जिसको हम लोग हंसी मजाक कहते हैं, राम रमौल होने लगता है। यही दर्शाया गया है। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को 6 जो क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर इसमें 3 नंबर बोल रहे 3 क्वेश्चन जो आपको पहले चैप्टर से मिल जाएगा। इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। जो हम बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद करते हैं तो आप लास्ट में पछताइएगा और हमसे आप बोलिएगा ज़रूर। इसलिए आप लोग किसी भी तरह इसको याद करने का प्रयास कीजिए। याद हो सके तो जितना हो सके उतना कर लीजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम करा दिए हैं, आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर चैनल पर प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा दिया गया है। तो आप लोग नए बच्चे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। एक भी पैसा आप लोग का नहीं लगेगा और नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, 962 18 834। चलिए जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हैं आप सभी लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा, जहां पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा और सब्जेक्टिव सभी का मिलेगा। एक भी पैसा आप लोगों का नहीं लगेगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और इस चैनल को जितना हो सके उतना बढ़ाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बताइए कि उनको यहाँ पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जाता है, पढ़ाया जाता है अच्छी तरीके से। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।